أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। वो नबियों में नबियों का सरदारे आला, वो नबियों में नबियों का सरदारे आला, बशर है मगर दो जहानों से बाला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला। वो खत्मुन नबी बन के आया जहां में, वो खत्मुन नबी बन के आया जहां में, वही हादिये कुल है कौनों मकाम में, हकीकत का लूलू हिदायत का लाला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला। वो उम्मी लक़ब है मगर सबसे आलम, वही तो है महबूबे रब्बे दो आलम, वो मीरे हिदायत नबूवत का खातम, वो तनवीरे गुलशन है बुलबुल का नाला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला। वो फिरदौसे आला हो अर्शे बरी हो, मकाला मका हो ज़मानो ज़मी हो, वो हूर और गिल्मा चुनानो चुनी हो, मगर सबसे आला नबी कमली वाला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला। मैं बातें उन्हीं की बताने चला हूँ, मैं नाते नबी गुनगुनाने चला हूँ, मैं साजिद जहां को जताने चला हूँ, मैं साजिद जहां को जताने चला हूँ, वो आला है औला जहां से दोबाला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला, वही हुस्ने आलम है सबसे निराला। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज तलबा, मुंतज़िमीन जलसा, काबिले क़द्र मेरी माँ और बहनें, आपका ये महबूब और मकबूल मशहूर इदारा मदरसा कासमिया अनवारुल उलूम रईसुआ, जो एक मकबूल तरीन इदारा है, जिसके रूहे रवा मुहतमिम हम सब के मुरब्बी व करम फरमा
हजरत मौलाना अफजल साहब कासमी दामत बरकातुहुम और उनके रफ़क़ा, उनके असातिज़ा, इस महल्ले के नौजवानान इकराम, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत इस इदारे के साथ है। ये अल्लाह का करम है कि इस इदारे की बरकत और रफीक मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब का एहसान कि हम सब के उस्ताद मोहतरम दुनियाई इस्लाम के अजीम इल्मी व दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमीम वो उस्ताद हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए हैं। दोस्तों, हम सब के उस्ताद हैं और इतने बेहतरीन उस्ताद जो अपने तलबा पर बड़ी शफकत मोहब्बत की निगाह आज तक रखते हैं। कल मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा में खत्म बुखारी शरीफ पर हजरत तशरीफ लाए और फिर यहाँ सफर करके आए, थके हुए हैं, फिर चले भी जाएंगे, आज ही सफर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ज्यादा तफसील में न जाए बगैर मैं चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये दुआ करें कि हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अभी आपने अमीर शरीयत उड़ीसा का खिताब भी समाप्त किया है। मेरे रफीक सफर और दो रफ़क़ा जिनमें जमीयत उलमा के नायब सदर हजरत मौलाना गुफरान साहब भी तशरीफ रखते हैं और इसी तरह मेरे रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज व कारी ज़िल्लुर रहमान साहब कासमी वो भी तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने चंद बातें पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सुना, यहाँ चंद बच्चों के सरों पर दस्तारे फजीलत रखी जाएगी, यानी जिन बच्चों ने कुरान पाक अपने सीनों में महफूज किया है, अल्लाह का कलाम को अपने सीने में महफूज किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कोई मामूली बातें नहीं है। याद रखिए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, ऐसी अजीम किताब, आखिरी किताब, अफजल किताब, जिस किताब को ये मासूम बच्चे इन मदरसों में रहकर उस्तादों की मेहनत पर उस कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज चाहे हम उनको किस निगाह से देखते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी भी निगाह से देखें, लेकिन अल्लाह ने उस सीने को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने अपने लिए उनको मुंतखब कर लिया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं अपने खिताब के अंदर कि लोग उन कमजोर बच्चों को मदरसों में भेजते हैं जो स्कूल कॉलेज के लायक नहीं है। ये गलत बात है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने जिन बच्चों का अल्लाह ने इंतखाब कर रखा है, जिन बच्चों के हाफिज कुरान होने का, आलिम दीन होने का अल्लाह ने इंतखाब कर लिया है, अल्लाह उनके माँ बाप के दिलों के अंदर ये बात डालता है कि इनको जाओ, भेजो, दीनी इदारों में भेजो, ये हाफिज कुरान बनेगा, ये आलिम दीन बनेगा, ये वक्त का मुत्तकी परहेजगार बनेगा, फकीह बनेगा, मुज्तहिद बनेगा, आलिम दीन बनेगा। ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से है, माँ बाप के दिलों में डालने वाले अल्लाह है। ये लोग गलत कहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो मदरसे वालों का एहसान है जिन बच्चों की ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं निकल पाता, उनके सीने में कुरान को महफूज कराते हैं, उनके सीने को कुरान के लिए साफ करते हैं। ये उनका एहसान है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर के अंदर एक वाकया लिखा है। एक बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ अल्लाह की प्यारी हो गई, जब माँ का इंतकाल हुआ, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो माँ की कब्र पे जाता। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे यहाँ कोई इंतकाल कर जाए, अगर इंतकाल कर जाता है, जिस घर में इंतकाल
हुआ, उस घर में जाने को हम डरते हैं, घबराते हैं, जाना नहीं चाहते, सोना नहीं चाहते। आज वो कब्रिस्तान क्या जाएगा, बाप की कब्र पे क्या जाएगा, माँ की कब्र पे क्या खड़ा होगा। मेरे दोस्त किताबों में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, वो बच्चा हाफिज़े कुरान था, आलिमे दीन था, उसकी माँ का इंतकाल हुआ। जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया, रोजाना कब्र पे जाता था, कुरान पाक की तिलावत करता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रोजाना का मामूल था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप का हक मेरे दोस्त बुजुर्गों जिस तरह दुनिया के अंदर भी है, उनके मरने के बाद भी उनके हुकूक खत्म नहीं हो जाते। बच्चा कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, चंद दिनों के बाद वो सो जाता है, उसकी माँ ख्वाब में आती है, माँ ख्वाब में कहती है, ए मेरा बेटा, ए मेरा लाल, ए मेरा लख्ते जिगर, जब तू मेरी कब्र पे आता है तो आने के बाद फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है। ए मेरा बेटा, मेरी एक बात सुन ले, जब तू मेरी कब्र पे आने के बाद थोड़ी देर खड़ा हो जाना, खड़े होने के बाद फिर तिलावत शुरू करना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो बच्चा अपनी माँ से ख्वाब में पूछता है, कहा कि अम्मी जान वजह क्या है कि मैं आने के बाद थोड़ी देर रुक जाऊं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करो। माँ ये कहती, कहा कि बेटा, जब तू आता है फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है। तेरे चेहरे से लेके मेरे कब्र तक एक ऐसे नूर, एक ऐसी रोशनी आती है, मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती। अल्लाह के कलाम की बरकत से कि तेरे चेहरे से नूर, आज मेरे कब्र तक नूर का वो चमक महसूस आता है, मैं तेरे चेहरे को देख नहीं पाती, तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। आने के बाद रुक जाना, कुरान पाक की तिलावत करना। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये कुरान हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए है। किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, अल्लाह ने कहा सबके लिए हिदायत का सरचश्मा है। अगर कोई कुरान पढ़ेगा, अल्लाह खुद कहता है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के कुछ लोग गुमराह हो गए, कुरान को नहीं समझ सके, कुरान के मतलब को नहीं समझ सके। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी तफसीर को नहीं समझ पाए, गुमराह हो गए। जिन्होंने समझा सहाबा के बतलावे तरीके पर, मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा की बतलावी तफसीर के मुताबिक कुरान पाक को समझा, उन्होंने अमल किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन याखुद अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जो इन कलमों को ले और खुद भी सीखे, अमल करे, दूसरों को सिखलाए, वो अमल करे। इतना कहना था। हजरत अबू हुरैरा दीन की बात को हासिल करने में बड़े हरीस थे, सहाबा हरीस तो होते थे, अबू हुरैरा बहुत ज्यादा थे। रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फअखज़ बियदी फअद्द खम्सन, आपने मेरे हाथ को पकड़ा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, यानी आपने बतौर शफकत के पकड़ा कि मेरी बात पर फौरन लब्बैक कहने वाला ये अबू हुरैरा है। राजी हो गया, इसको सीखेगा, अमल करेगा, दूसरों को सिखलाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी शफकत की बुनियाद पर आप अबू हुरैरा का हाथ पकड़ते हैं। जिस तरह हदीस में आता है, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, यमन के एक हिस्से का गवर्नर अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज़ को बनाया और एक हिस्से का गवर्नर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी का फरमान नकल करते हैं। हजरत मुआज़ कहते हैं, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, या आपने फअखज़ बियदी वक़ाल या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लअहिब्बुका, आपने मेरे हाथ को पकड़ा और ये कहा कि मुआज़ कसम खुदा की मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप बतौर
शफकत के हाथ पकड़ते हैं। मेरे दोस्त अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, फरमाया अबू हुरैरा अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, सबसे बड़े आबिद बनना चाहते हो, इबादत गुजार बनना चाहते हो, एक काम करना, फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, का हराम से बचोगे अल्लाह ताला लोगों में इबादत गुजार बना देगा। खाने में, पीने में, लेन देन में, हर चीज में हराम से बचोगे। अगर तुम हराम से बचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आज मेरा जवान, आज मेरा भाई हराम खाने पे तुला हुआ है, हराम लेने पे तुला हुआ है, वो समझने को तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हजरत हुसैन एक खजूर को अपने मुंह में डाल लेते हैं, छोटे बच्चे थे, आप तशरीफ लाते हैं, फौरन आपने कहा थूक दो। एक रिवायत में है आपने उंगली डालकर बाहर निकाल दिया। आपने फरमाया ये सदके का खजूर है, इन्ना ला नाकुलु सदका, हम सदका नहीं खाया करते। एक एक चीज आपने बतला दी, एक एक चीज को आपने साफ कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम भी जाहिर है, हलाल भी जाहिर है, कुछ चीजें मुश्तबा है, उससे भी लोग बचते हैं। वो सबसे बड़ा मुत्तकी है, सबसे बड़ा इबादत गुजार है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। हम ये समझते हैं हम बहुत बड़े चालाक हैं, झूठ बोलते हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं, किसी को धोखा देते हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं। ये सब हराम काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लोग हराम को हराम समझने को तैयार नहीं, हराम खोरी कर रहा है, हराम कारी कर रहा है, कोई किसी को रोकने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जिस चीज को हराम कर दिया है उसे कोई हलाल नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है उसे कोई हराम नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, आप असर के बाद अपनी तमाम बीवियों के पास जाते, अज़वाज के पास जाते, उनकी खबरगिरी लेते, उनकी जरूरत मालूम करते थे। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन जब हजरत ज़ैनब के घर जाते हैं, हजरत ज़ैनब ने आपको शहद पेश किया कि आप इसे पी लीजिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तमाम बीवियों के पास आप जितना वक्त रुकते थे उससे ज्यादा वक्त लगा, इसलिए कि बैठकर आपने शहद पिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये शहद अल्लाह ने फरमाया फीही शिफाउन लिन्नास, ये शिफा है लोगों के लिए। एक हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रावी है, इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिश्शिफाइन, तुम पर दो शिफा की चीजें लाजिम है, लाजिम पकड़ लो। फरमाया एक कुरान है, अल कुरान अल असल, एक कुरान है जो रूहानी बीमारियों को दूर करता है, एक शहद है जो जाहिरी बातिनी बीमारियों को जिस तरह कुरान दूर करता है, जिस्मानी बीमारी को शहद दूर कर देता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने पिया, अल्लाह के नबी ने जब पी लिया, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है जब आप वहां से वापस आने लगे, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको जब देखा अल्लाह के नबी ज़ैनब के यहाँ रुक गए, आपने शहद पिया, आप जब तशरीफ लाए, दोनों ने अपने चेहरे को ढक लिया, कहा कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आती है। मगाफिर मेरे दोस्त बुजुर्गों एक कीड़ा होता था, वो गोंद पे बैठते थे, उसमें जरा सी बदबू होती थी, अल्लाह के नबी को बदबू पसंद नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने कहा मैंने शहद पिया है, मैंने मगाफिर, कहा कि मगाफिर की बू कहां से आ रही है? कहा कि हो सकता है वो कीड़े शहद पे बैठ गए हो, इसलिए बू आ रही है। रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कहा आज से मैं शहद नहीं पीऊंगा, आपने अपने ऊपर हराम कर लिया कि आज से शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब आपने ये कहा मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन आपने वही ये बात कही, कहा कि आयशा, हफ्सा, एक बात याद रखना, मैंने अपने ऊपर पीने को मना कर लिया है, ज़ैनब को मत बताना, उसे तकलीफ हो जाएगी। ये बात में आता है, उन्होंने बता दिया। कुरान कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया या
अन्नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ पैगंबर, आप हराम नहीं कर सकते जिसको हमने हलाल किया है। आप अपनी बीवियों की मर्जी चाहते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बतला दिया जिब्रील ने, अल्लाह ने ये पैगाम दिया। आपने कहा था आयशा हफ्सा को कि ज़ैनब को मत बताना, बता दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि जब मैंने कहा था तुमको कि ज़ैनब को मत बताना, कहा तुमने क्यों बताया? क़ालत मन अम्बअका हाज़ा क़ाल नब्बानी अल अलीमुल खबीर। कहा किसने बता दिया? कहा मेरा अलीमुल खबीर साथ अल्लाह, उसने बतला दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो, आज हम हराम खाने पे तुले हुए हैं, हराम लेने पे तुले हुए हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज नौजवान मुसलमान शराब पी रहा है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अभी एक जगह लोगों ने शिकायत की कि आप आ गए जलसे के बाद, कोई शायर साहब शेर पढ़ रहे थे, नाम नहीं लूंगा, वो शराब पी करके आके दाद दे रहा था। ये मेरा मुसलमान है, ये जवान है, अल्लाह ने हराम कर रखा है शराब को। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस वक्त शराब का हुक्म नादिल नहीं हुआ था, शराब की हुर्मत का हुक्म नादिल नहीं हुआ था, मेरे दोस्तों, रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, आपने ऐलान कर दिया कि शराब को हराम कर दिया गया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा ने शराब के बर्तन तक को तोड़ दिया, सहाबा ने शराब को मेरे दोस्त बुजुर्गों बहा दिया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन का जब ऐलान हुआ, एक सहाबी है हजरत कैसान रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम गए थे और शराब लाने के लिए उनका गुजर बसर उसी से था, उनका घर उसी से चलता था। वो 10 मट के शराब लेकर आते हैं। जब मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन पहुंचते हैं, हदीस में आता है हजरत कैसान को सहाबा ने कहा कि कुरान नाजिल हुआ है, शराब को हराम कर दिया गया है। हजरत कैसान घबराते हैं, रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा इससे गुजर बसर है, मैं नहीं जानता था, मुल्क शाम से लेकर आया हो, 10 बस के शराब लेकर आया हो, आप इजाजत दे दीजिए, मैं बेच दूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है मैं हलाल नहीं कर सकता। हजरत कैसान ने कोई कीलो काल नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया। हजरत कैसान ने सारे 10 मटकों को तोड़ डाला। मेरे दोस्तों, सहाबा ने अपने घरों में जिस बर्तन में शराब बनाते थे उन बर्तनों को तोड़ डाला ताकि उसकी तरफ रग़बत न हो। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी है, तबरानी की रिवायत है, ये मरफू रिवायत इब्ने अब्बास की है। फरमाया अल्लाह के नबी ने अल खमर उम्मुल फवाहिश व अकबरुल कबाइर मन शरीबहा व क़ाला उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने इरशाद फरमाया कि शराब उम्मुल फवाहिश है, फहश की माँ है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, सबसे फहश खतरनाक फहश की माँ है और फरमाया कबीरा गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह है। आगे मेरे नौजवानों, अगर कोई जवान पीता है, अगर उसके दिल में ईमान है, अगर अपनी माँ से मोहब्बत है, अल्लाह के नबी पर उस पर यकीन है, मेरी बात अल्लाह के नबी के फरमान को सुनते जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन शरीबहा व क़ाला उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही, जो पीता है अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फूफी से ज़िना करता है, मुंह काला करता है। मुसलमानों, इससे तौबा कर लो। आज हाल क्या मुसलमानों का है? आज मुसलमान बर्बादी के तिहाने पर है। वजह यह है इसने मदारिस को, उलमा को छोड़ दिया है, मस्जिदों को छोड़ रखा है। सुबह में कोई नमाजी नजर नहीं आता। मेरे दोस्तों, क्या मस्जिद इसीलिए बनाई गई? जुमे की नमाज में आने वालों, जिस तरह जुमे की नमाज भीड़ लगाते हो, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, फजर की नमाज भीड़ लगा दो। तुम किसी हुकूमत के पीछे ना पड़ो, किसी हुकूमत को गालियां मत दो, फला हुकूमत ने कर दिया। हम जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, अपने घर के हाल को बदलें, अपने घर के माहौल को बदलें। कोई एक जवान, कोई एक मर्द महल्ले में ऐसा न रहे जो सुबह की नमाज मस्जिद में नजर ना आए।
एक दूसरे को बुला के ले जाओ, नौजवानों बेदार हो जाओ, वरना वो हालत होगी जो दुनिया देख रही है। आओ मस्जिदों को आबाद कर दो, मदरसों से ताल्लुक रखो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है। अल्लाह इस महल्ले को कबूल फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए, तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए, अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन व अमान अता फरमाए, अल्लाह नफरत के माहौल को खत्म फरमाए, मोहब्बत के माहौल को आम फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर बसने वालों के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।